सो यहाँ पर मैं स्पॉन हो चुका था एज़ अ एलिमेंटल स्टीव एंड मेरे सामने एलेक्स खड़ा था जो मुझे बोलता है कि हीरो ब्राइन वापस आ चुका है। और थोड़ी ही देर बाद यहाँ का मौसम चेंज होता है और यहाँ पर सारी जगह लाइटनिंग होने लगती है और यहाँ पर फाइनली आ जाता है हीरो ब्राइन, जो सबसे पहले मेरे दोस्त एलेक्स को कैप्चर कर लेता है बेडरॉक में। एंड गुस्से में मैं उसको फायर मारता हूँ बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो एक बड़ा सा धमाका करता है जिसमें मैं नीचे गिर जाता हूँ और बहुत ज़्यादा ही बड़ा धमाका था। एंड यहाँ से मैं भागने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था एंड मेरे पास मेमोरी लॉस भी थी। डे 2 को मैं बच के यहाँ पर आ जाता हूँ एंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओवरवर्ल्ड की हालत बहुत ख़राब थी, यहाँ पर कुछ सही नहीं था। एंड यहाँ पर एक एंड सिटी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। आई थिंक ये हीरो ब्राइन की एंड सिटी होगी। एंड तभी मेरे पीछे एक आदमी आता है जो मुझे बोलता है मेरा नाम काई है और मैं हीरो ब्राइन के लिए काम करता हूँ और वो मुझे मारना चाहता था। और जैसे ही उसने मुझे मारा मेरे 4 हार्ट चले जाते हैं, मतलब कि ये पावरफुल था बट मेरे से ज़्यादा नहीं था। सो मैंने इसको लाइटनिंग मार के भगा दिया यहाँ से और ये डर के वहाँ से भाग जाता है उस समय के लिए। बट ये ज़रूर आएगा बाद में और मैंने सोचा एंड सिटी में चला जाए अभी तो एंड यहाँ पर थोड़ी बहुत लूट कर ली जाए क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं था। फिर मैं यहाँ पर पहली चेस्ट लूटता हूँ जिसमें मुझे थोड़ा बहुत सामान मिलता है एंड सेकंड चेस्ट में एक बुक मिलती है जो कि दी गई थी मुझे स्लैश के द्वारा। एंड स्लैश एक द लीडर ऑफ लाइटनिंग का था और वो मुझे बताता है कि यहाँ पर हीरो ब्राइन वर्ल्ड में हमला कर चुका था और ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉयर प्लान कर रहा था, मतलब इस पूरे वर्ल्ड को तबाह करने का प्लान। एंड वो स्लैश वहाँ से बच के भाग जाता है क्योंकि उसके पास पावर बहुत कम थी। एंड यहाँ पर मुझे बचाना है स्लैश को क्योंकि वो खतरे में था। डे 4 को मैं आ चुका था एक विलेज में जहाँ पर मुझे एक विलेजर मिलता है जो मुझे बताने वाला था स्लेश और एशियन प्लेयर्स के बारे में। पहले वो स्लेश के बारे में बताता है, वो एक केव में छुपा हुआ है क्योंकि उसके पास बहुत कम पावर है। एंड वो एशियन प्लेयर्स के बारे में बताता है जो थोड़े बहुत लालच के चक्कर में हीरो ब्राइन के साथ मिल गए थे एंड वो माइनक्राफ्ट के ओरिजिनल प्लेयर थे और वो सारे हीरो ब्राइन के साथ मिल चुके थे। सो अभी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। एंड यहाँ पर मैंने अपना एक सुंदर सा घर बना दिया था जहाँ पर मैं रह सकता था। एंड यहाँ पर मैं एक क्यूब में चला जाता हूँ उस स्लैश को ढूँढने के लिए क्योंकि मुझे भी पावर भी चाहिए होगा। एंड यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत आयरन माइन करके टूल्स बना लिए थे और यहाँ पर बहुत बड़ा गेट था जिसको एक्टिवेट करना नहीं आता था। यहाँ पर बहुत सारी लॉइटरिंग रॉड थी, सो मैंने उसको एक्टिवेट करके यहाँ पर दरवाज़ा खोल लिया था और ये काफ़ी ज़्यादा सही था। फिर मैं अंदर चला जाता हूँ एंड डिसाइड करता हूँ यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पर मुझे मिल जाता है स्लैश। एंड वो बोलता है कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम वहाँ पर बच गए थे। एंड मुझे पता नहीं था ये क्या बोल रहा है और वो बोलता है कि अभी तुमको पावरफुल होना पड़ेगा जिसकी मदद से तुम उस हीरो ब्राइन को मार सकते हो और सबसे पहले तुमको लेना पड़ेगा लाइटनिंग प्लेट जिससे तुम लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकते हो और वो मिलेगा तुमको पहाड़ में, वहाँ पर तुमको जाना पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। फिर मैं वहाँ पर निकल जाता हूँ उस लाइटनिंग प्लेट को ढूँढने के लिए एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे ठंड भी लग रही थी। और फिर मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ और इस लाइटनिंग रॉड को उठा लेता हूँ और उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता हूँ। और जैसे ही मैंने उसको एब्ज़ॉर्ब किया मेरे पास बहुत सारी पावर्स आ गई थी, मेरे 5 हार्ट बच चुके थे एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वाली फ़ील आ रही थी। फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ एंड डे 8 स्टार्ट हो जाता है और मुझे याद आता है कि मुझे एलिस को भी बचाना था। उससे पहले मैंने एक स्लैश के पास गया और वहाँ से थोड़ा बहुत और पावर करने की माँगूँगा। वहाँ पर मुझे मिल जाता है एक काई जो कि मुझे मारने आया था। बट इस बार उसने 2 को बुला लिया था, मतलब उसने अपना क्लोन तैयार कर लिया था। फिर मेरी वहाँ से पर फाइटिंग होती है उससे एंड जैसे ही मैंने उसको क्लोन को मारा वो बहुत ज़्यादा डर गया। फिर मैंने उसके ऊपर लाइटनिंग गिराई एंड वो फिर से भाग गया वहाँ पर। मैं सोच रहा था इसको इस बार मार दूँ बट मैंने नहीं मारा क्योंकि वो अच्छा आदमी था, हीरो ब्राइन के वश में था। फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ और दूसरी तरफ उस काई ने हीरो ब्राइन को सारा सच बता दिया था कि कैसे मैंने उससे मिल करके अपना पावर बढ़ा लिया था। और फिर वो मैं चला जाता हूँ स्लैश के पास जहाँ पर हीरो ब्राइन भी आ चुका था एंड उसने स्लैश को मार दिया और इसकी सारी पावर अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर ली। एंड वो बोलने लगे कि मैं सारी पावर को इकट्ठा करके इस पूरे वर्ल्ड को तबाह कर दूंगा। एंड तभी मेरे को गुस्सा आता है क्योंकि उसने मेरे दोस्त को मारा एंड जैसे ही मैंने उसको मारा उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा पावरफुल था
और अभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर मैं अपने घर में आ जाता हूँ एंड वहाँ पर मुझे मिलता है एक एशियन प्लेयर, एशियन बिल्डर जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसने मेरे से बात करी एंड वो बोल रहा था कि सारे प्लेयर्स उसके साथ हैं। मैं बस वहाँ से भाग गया था क्योंकि मुझे हीरोब्राइन पसंद नहीं था एंड मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। और मुझे और एलेक्स को ढूँढने के लिए उसने बहुत सारे प्लेयर्स लगा रखे हैं, बट मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसने बोला कि तुम्हें अभी बहुत सारी पावर्स की ज़रूरत है जिससे तुम उसको हीरोब्राइन को मार सकते हो। एंड मैं तुम्हें अभी कुछ राज बताने वाला हूँ जिससे तुम उसको ख़त्म कर सकते हो। तुम्हें लगेगा कमांड ब्लॉक, उससे तुम पूरे वर्ल्ड को तबाह कर सकते हो, हीरोब्राइन को भी तबाह कर सकते हो। एंड दूसरी तरफ वो मेरे लिए एक एशियन बिल्डर लगा देता है मेरे सामने एंड वो मुझे एक मैप देता है जिससे मैं और ज़्यादा पावरफुल एलिमेंटल बन सकता हूँ। और फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ उस मैप को खोजते-खोजते। और फिर मैं एक पहाड़ पर आ चुका था जहाँ पर एक एशियन बिल्डर था और उसने मुझे धक्का देके नीचे गिरा दिया था। बट मैं वहाँ पर बच जाता हूँ और फिर मुझे याद आता है कि मैंने कैसे हीरोब्राइन को मारा था एंड मैं इस बार भी वही करने वाला था, हीरोब्राइन को ख़त्म करने वाला हूँ। एंड मैं ढूँढने लगता हूँ उस फायर वाले आदमी को जिससे मुझे अपना एलिमेंटल फायर वाली पावर बढ़ानी थी। एंड यहाँ पर एक टूटा-फूटा घर मिलता है जहाँ पर हीरोब्राइन ने पहले से ही अटैक कर रखा था। फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ उस फायर वाले आदमी को ढूँढने के लिए। एंड यहाँ पर मुझे एक घर दिखता है जहाँ पर वो फायर वाला आदमी दिखता है एंड यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे देखकर तुम्हें बहुत खुशी हुई, मुझे लगा था तुम खत्म हो गए बट तुम वहाँ पर बच गए थे। और फिर मैं उससे बोलता हूँ कि मुझे फायर एलिमेंटल वाली पावर सीखनी है और दूसरी तरफ वहाँ पर हीरोब्राइन मेरे दोस्त एलेक्स को वो पकड़ रखा था एंड यहाँ पर उसने मेरे एलेक्स दोस्त के ऊपर पता नहीं कुछ जादू कर दिया और उसे अपने वश में कर लिया था। एंड यहाँ पर उस फायर वाले आदमी ने मुझे सिखाना शुरू कर दिया था एंड मैं जस्ट थोड़ी ही देर में वो फायर वाली पावर सीख जाता हूँ। और फिर मुझे आने लगा था वो फायर वाली एलिमेंटल वाली पावर एंड वो बोलता है कि तुम्हें अभी आने लगा है और अभी तुमको थोड़ा बहुत उसकी कंट्रोल करने की पावर जाननी पड़ेगी। और उस वो मुझे ले जाता है एक अपने टेम्पल पर जहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता था एंड यहाँ पर मैं उसे कंट्रोल करने के बारे में पढ़ता हूँ और फिर वहाँ से निकल जाता हूँ दूसरी पावर्स को ढूँढने के लिए। और फिर मैं निकल जाता हूँ एलेक्स को ढूँढने के लिए क्योंकि अभी एलेक्स ही मेरी मदद कर सकता था मेरी याददाश्त वापस लाने में। एंड यहाँ पर मुझे मिल चुका था हीरोब्राइन का बेस जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी भी थी। और जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ मुझे दिखते हैं म्यूटेंट मॉब्स जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थे एंड यहाँ पर इनको मार के मुझे एलेक्स को बचाना था और ये एलेक्स बेडरॉक में कैप्चर था। एंड यहाँ पर उसके पास एंड क्रिस्टल भी थे ऊपर जहाँ पर वो मर भी सकता था। फिर मैंने यहाँ पर अपनी फायर की पावर यूज़ करके इन थोड़े बहुत मॉब्स को ख़त्म कर दिया एंड इनको अट्रैक्ट कर दिया दूसरी तरफ। और फिर मैं निकल गया एलेक्स को बचाने के लिए एंड मैंने आइस एलिमेंटल पावर का यूज़ करके उसको बचा लिया एंड मैं उसको लेके आ चुका था अपने बेस पर। और फिर मैंने एलेक्स के लिए बना दिया था एक घर जहाँ पर वो आराम कर सकता है। एंड यहाँ पर एशियन बिल्डर मेरे से बोलता है कि यहाँ पर एलेक्स कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे, ये काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। फिर मैं वहाँ से उसकी बात को इग्नोर करके निकल जाता हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। और फिर मैं चला जाता हूँ एक विच के पास जिससे मैं उससे पोषण माँगता हूँ जिससे मेरी याददाश्त वापस आ जाए। एंड यहाँ पर मेरी थोड़ी बहुत याददाश्त वापस आ जाती है और मैं देखता हूँ कि मेरे सामने एलेक्स था एंड यहाँ पर हीरोब्राइन था जो पूरे वर्ल्ड को तबाह तबाह करने वाला था। एंड यहाँ पर मैं उससे थोड़ी बहुत फाइट करता हूँ और वो एलेक्स को मारने लगता है। एंड यहाँ पर उसके पास कमांड ब्लॉक था जिसको मुझे डिस्ट्रॉय करना था, बट जैसे ही मैंने उसको थोड़ा बहुत तोड़ा वो गायब हो गया और हीरोब्राइन और मैं अलग-अलग डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो गए, जिससे एलेक्स को लगा कि हम दोनों मर चुके हैं। एंड फिर मैं वहाँ से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर निकल जाता हूँ थोड़ी बहुत पावर गेन करने के लिए। और फिर मैं ढूँढने लगता हूँ एक एशियन बिल्डर को जिसके पास पावर थी आइस एलिमेंटल पावर, जहाँ पर उसको मैं सीख करके हीरोब्राइन को फ्रीज़ कर सकता था। एंड यहाँ पर मेरे पास एक हेलमेट मिल चुका था जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा था मुझे। एंड जैसे ही मैंने उसको यूज़ किया वो काफ़ी ज़्यादा सही था। एंड यहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत आवाज़ आती है और फिर मैं जब ब्लॉक माइन करता हूँ, वहाँ पर से निकलता है एक एशियन बिल्डर जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और वो हीरोब्राइन ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, फिर वो बच के यहाँ पर छुप गया था।
और फिर वो मुझे ले जाता है एक विलेज पर, जहाँ पर वो एक एशियन बिल्डर था जो कि पूरे विलेज को तबाह कर रहा था। और फिर वो मुझे बोलता है कि तुम इससे फाइट करके इसको मार दो, ये पूरे विलेज को तबाह कर देगा। एंड फिर मैं उसकी बात मान के उससे फाइट करने लगता हूँ। एंड यहाँ पर मैंने उसको जैसे ही मारा उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड यहाँ पर उसने मेरे ऊपर फायर की पावर यूज़ करना चाहा, बट मैंने उसके ऊपर लाइटनिंग की पावर यूज़ किया और उसको वीक कर दिया। और वो अभी बस मरने ही वाला था और वो बोलता है कि अभी तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हीरोब्राइन को जो करना था वो कर चुका है। एंड वो मर जाता है और मुझे कुछ समझ भी नहीं आता। सो इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, सो लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।